अपने रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को दहला तो रहा ही था, लेकिन इन हमलों के बीच रह रहकर हिजबुल्लाह के जासूसी ड्रोन और आत्मघाती ड्रोन्स इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तरी फ्रंट पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए जा घुसे हैं और इन ड्रोन हमलों से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है, जो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हां, हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई 2024 को किबुट्ज काबरी इलाके में कामिकेज ड्रोन से एक हमला किया था और जब इस ड्रोन के मलबे की जांच की गई तो पता चला कि यह अबाबिल टी मॉडल का मलबा नहीं था, जिसे हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि ये हूबहू शहीद 101 ड्रोन से मिलता जुलता था, क्योंकि इस ड्रोन का आकार और उसके पंखों का स्ट्रक्चर शहीद 101 ड्रोन से मिलता जुलता था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी हुई है। आपको बता दें कि ये जानकारी एल्मर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी है। आपको ये भी बता दें कि एल्मर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जिस ड्रोन का खुलासा किया है वो ड्रोन ईरान ने बनाया है, जिसे हिजबुल्लाह, हूती, इराक और सीरिया के प्रतिरोधियों को सप्लाई किया जाता है। यहां तक कि इराक में इसे मुराद 5 के नाम से जाना जाता है, जबकि यमन में इसे खातफ 2 के नाम से बुलाते हैं। शहीद 101 ड्रोन में बेसिक पिस्टन इंजन होता है। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि इस ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाला इंजन भी है। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी खबर की बात यह है कि अगर हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो ये ड्रोन सिर्फ उत्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक है, जो सीधे तेल अवीव तक पहुंच सकता है। वहीं इजराइल के कैन 11 न्यूज का कहना है कि शहीद 101 ड्रोन ने पिछले गुरुवार को जो हमला किया था उसमें एक मेजर वैलेरी कैपेनोव मारे गए थे, जो एलोन ब्रिगेड में 9308वीं बटालियन का हिस्सा थे। और अगर हिजबुल्लाह इस इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो इजराइल के लिए इसे इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शहीद 101 को किसी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर पाना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो दूसरे इंजन की अपेक्षा काफी शांत होती है। इसी कारण ये ड्रोन बड़े खुफिया तरीके से दुश्मन के इलाकों में घुसकर काफी तबाही मचा सकता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम शहीद एविएशन इंडस्ट्रीज है, जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान और पोलैंड जैसे देशों से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसके उपकरण मंगाए जा रहे हैं, जिससे इन ड्रोन्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना बेहद ही मुश्किल है और ये उपकरण तीसरे देशों के जरिए ईरान तक पहुंच रहे हैं। पहले तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और कोस्टारिका जैसे देशों की कंपनियां इन उपकरणों को खरीदती हैं और फिर इन्हें ईरान की कंपनियां आसानी से खरीद लेती हैं और यहीं से प्रतिबंधों के बावजूद इन ड्रोन्स का ईरान में धड़ल्ले से प्रोडक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि ईरान में ड्रोन प्रोडक्शन में सबसे बड़ा उछाल उस वक्त आया था जब 5 दिसंबर 2011 को ईरानी सरकार ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन RQ-170 सेंटिनल ड्रोन को पकड़ लिया था और इसके बाद शहीद एविएशन कंपनी ने अमेरिका के इस एडवांस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके नए वेरिएंट को तैयार कर दिया था। और इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग से ही ईरान ने 2 सबसे अहम ड्रोन्स को बनाया है। इनमें से पहला ड्रोन शहीद 171 सिमॉर्ग और शहीद 191 ड्रोन था, जिसे शहीद शागे के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ईरान पश्चिमी देशों के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में माहिर है और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा ही वो नए नए घातक हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है।